आज का हमारा चैप्टर हम समझने वाले हैं वो है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा और ह्यूमरस सा ये चैप्टर है, काफ़ी फ़नी सा ये प्ले है इसके अंदर, और कैरेक्टर्स हैं, मतलब कि एक स्टोरी की वे में ये पूरा का पूरा चैप्टर है जो चलता जाएगा और आपको समझना है। तो बेसिकली इस चैप्टर के जो कैरेक्टर्स हैं वो कौन है, एक हिस्टोरियन यहाँ पे बताई है जिनका काफ़ी कम रोल है इसमें चैप्टर में। क्यों? क्योंकि वो बस नरेट करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा बीच में बताएंगे कि कौन सा सीन चल रहा है। और हिस्टोरियन बेसिकली होती कौन है, हिस्टोरियन होती हैं जो कि म्यूज़ियम की एक मेंबर हैं वो, और बता रही हैं वो यहाँ पे बताएंगे। तो उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल भी है, साथ के साथ उनका जो रोल है काफ़ी कम है। और यहाँ पे फिर बाकी के जो लोग हैं वो कौन है, वो मार्स में रहने वाले कुछ लोग हैं जिनका मोटिव क्या है कि वो आके अर्थ पे रूल करें और अर्थ पे अटैक करें। तो वो कौन कौन है, एक तो है थिंक टैंक है, ठीक है, नाम काफ़ी इनके फ़नी से और ऐसे ह्यूमरस से नाम है, तो एक है थिंक टैंक, ठीक है। सेकंड है कैप्टन ओमेगा, एंड थर्ड इज़ ल्यूटेनेंट आयोटा, काफ़ी इसी टाइप के नाम है यहाँ पे। एंड द थर्ड इज़ सर्जेंट ऊप, और एक और है उनका नाम है नूडल। तो ये सारे के सारे मार्स पे रहने वाले कुछ लोग हैं और इन्हीं की प्लानिंग प्लॉटिंग है। और ये चैप्टर को ऐसा क्यों कहा गया है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, ऐसा इसलिए है क्योंकि वो एक बुक पढ़ते हैं और उस बुक को पढ़ने के बाद में वो लोग डर जाते हैं, और डर के वो अपना जो मिशन होता है जो अर्थ को रूल करने का और अर्थ पर अटैक करने का, वो छोड़ के वो लोग भाग जाते हैं। अब वही देखना है कि भाई ऐसी किस टाइप की बुक है जिसको पढ़ के थे जो एलियंस थे वो अटैक करने आए थे और वो डर के भाग गए। अब वही हमें आगे इस चैप्टर में पता लगेगा, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा ये चैप्टर है। और हमारे चैप्टर के ऑथर कौन है, क्लेरी बॉयको। तो नेम हमें याद रखना है हमारे ऑथर का, आ सकता है एग्जाम में कभी भी एज अ 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं द थीम ऑफ द चैप्टर। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ बाय क्लेरी बॉयको इज सेट इन द 25th सेंचुरी, ठीक है। तो ये जो हमारी बुक है ये कब की है, सेट हुई है 25th सेंचुरी में। दिस इज़ अ साइंस फैंटेसी, ये क्या है, एक साइंस की फैंटेसी है। इट इज़ बेस्ड ऑन द थीम दैट हाफ फेड नॉलेज इज़ ऑलवेज डेंजरस, और एक इस थीम पे बेस्ड है कि जो हाफ नॉलेज होती है ना, जो आधा आपका ज्ञान होता है वो हमेशा कैसा होता है, हमेशा डेंजरस होता है, हमेशा विनाशकारी होता है और हमेशा अच्छा नहीं होता। इट इज़ अ ह्यूमरस टेल ऑफ हाउ अ बुक ऑफ नर्सरी राइम सेव अर्थ फ्रॉम एन इन्वेशन बाय मार्टियंस। इन्वेशन क्या होता है, अटैक। तो ये हमें बताती है कि कैसे एक बुक, और वो बुक कौन सी थी, नर्सरी राइम की, जो नर्सरी पोएम्स होती है ना वो बुक थी वो, और किस तरीके से वो जो अर्थ है उसको सेव कर लेती हैं, अर्थ को बचा लेती हैं। तो वो यहाँ पे बताया जाएगा। थिंक टैंक द कमांडर ऑफ द मार्टिन वॉज वेरी ओवर कॉन्फिडेंट। जो थिंक टैंक है ये कौन है, कमांडर हैं, जो टीम है मार्स के लोगों की, जो मार्स के ये एलियंस हैं इनकी जो टीम है ना, उनके कमांडर हैं जिनका क्या नाम है, थिंक टैंक। और ये दिखते कैसे हैं, एक ग्रीन कलर के एग शेप के ये दिखते हैं, पूरे ही राउंड है, ऐसे गोल है, ग्रीन है इनका कलर, और बिल्कुल कैसे दिखते हैं, ये एग की तरह दिखते हैं। ऑफ द मार्टिन वॉज वेरी ओवर कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ प्रोक्लेम्ड। तो ये कैसे थे, बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड और बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था इनके अंदर, हर चीज़ में खुद की सुपीरियरिटी देखना कि मैं ही बेस्ट हूँ, मैं ही बेस्ट, उस तरीके का इनका एटीट्यूड था कि इनका थिंक टैंक का। ही कंसिडर हिज व्यूज़ एंड थॉट्स टू बी सुपीरियर टू अदर, ठीक है। और ये अपने जो थॉट्स हैं और इनके जो व्यूज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा सुपीरियर लगते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को बेस्ट समझते हैं ये। देन हिज हाफ एंड इनकम्प्लीट नॉलेज मेड हिम फ्ली फ्रॉम अर्थ। और इनकी जो हाफ और इनकम्प्लीट नॉलेज है, मतलब जैसे कि मैंने बताया इनका जो आधा ज्ञान है ये क्या करता है, इनको अर्थ से ही भागने पे मजबूर कर देता है। दिस हेल्प द प्लैनेट अर्थ फ्रॉम बीइंग इन्वेडेड। तो ये क्या हेल्प करता है, जो हमारी अर्थ है ना उसको बचाता है, अर्थ जो हमारा प्लैनेट है उसको इन्वेडेड मतलब उस पर अटैक होने से ये हमें इंसिडेंट सेव कर लेता है। अब यही बताया गया है कि क्या होगा आगे, तो आप अटेंशन पे करके रखिएगा। दिस प्ले गिव्स द मैसेज दैट इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन एंड ओवर कॉन्फिडेंस कैन मिसलीड अ पर्सन एंड फेल्स ऑल हिज प्लान्स, ठीक है। तो बेसिकली जो पूरा का पूरा चैप्टर में बताया गया है जिस चीज़ के बारे में, वो क्या है कि जो हाफ और इनकम्प्लीट नॉलेज होती है ना वो इंसान के सारे प्लान्स को जो वो बनाता है उसको बर्बाद कर सकती है और गलत डायरेक्शन में लेके जा सकती है। तो किसी को भी अगर किसी चीज़ की नॉलेज हो तो या तो पूरी हो, हाफ नॉलेज आधा ज्ञान किसी चीज़ का ना हो। देन सीन 1 टाइम द 25th सेंचुरी, ठीक है, 25th सेंचुरी का ये टाइम चल रहा है तो पूरा बताया गया है। प्लेस कहाँ है, प्लेस आपको याद रखनी पूछी जा सकती है। द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन द प्लैनेट अर्थ। अब ये कौन सा है, द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री का ये है डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑफ द प्लैनेट अर्थ।
ठीक है, ये आपको याद रखना है। म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन द प्लैनेट अर्थ। ठीक है, बिफोर राइजिंग स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन। अब जो स्पॉटलाइट है ना, जो लाइट होती है जो एकदम से पड़ती है, तो हिस्टोरियन के ऊपर वो लाइट आती है। हु इज सिटिंग एट अ टेबल डाउन राइट। ठीक है, तो कहाँ पे बैठी हुई है, वो एक टेबल पे बैठी हुई है। ऑन विच इज अ मूवी प्रोजेक्टर, और क्या है वहाँ पे, एक मूवी प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्टर क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो कि प्रोजेक्ट करता है इमेजेस को कहाँ पे, स्क्रीन के ऊपर, उसको बोला जाता है प्रोजेक्टर। ठीक है, अ साइन ऑन अ ईसल बिसाइड। ईसल क्या होता है, एक वुडन फ्रेम है। ठीक है, अ वुडन फ्रेम, a wooden frame that supports blackboard or a canvas। ठीक है, एक वुडन फ्रेम होता है जो कि किसी तरीके के कैनवास को या फिर किसी फ्रेम को क्या करे, सपोर्ट करे, उसको क्या बोला जाता है, ईसल बोला जाता है। बिसाइड हर रीड्स। ठीक है, और उस पर क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ है, म्यूजियम ऑफ एशियंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी। तो उस पर बड़ा बड़ा सा कार होके क्या लिखा हुआ है, म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी। शी स्टैंड्स एंड बोस टू द ऑडियंस। अब शी स्टैंड्स एंड बोस का क्या मतलब है कि वो खड़ी होती हैं और बो करती हैं, मतलब बेंड करती हैं खुद को। ठीक है, टू शो रिस्पेक्ट ऑडियंस की साइड। और ऑडियंस कौन है, जो दर्शक हैं, जो देखने वाले, उनको क्या बोलते हैं, ऑडियंस। तो ये चीज़ समझ में आई। प्लेस क्या है, म्यूजियम ऑफ एशियंट हिस्ट्री, म्यूजियम ऑफ एशियंट हिस्ट्री है, और डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी। ठीक है, 20th सेंचुरी का ये टाइम है, 25th सेंचुरी का ये टाइम है। और जो प्रोजेक्टर है वो क्या बता रहा है, अ साइन ऑफ एन ईसल बिसाइड हर रीड्स। और ईसल के ऊपर एक साइन लगा हुआ है जो कि क्या पढ़ने में आता है, उस पर जिस पर क्या लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, म्यूजियम ऑफ एशियंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी। नाउ हिस्टोरियन, गुड आफ्टरनून। अब हिस्टोरियन की सबसे पहले स्टार्टिंग से ही लाइन आ जाती है, वो क्या बोलती हैं हिस्टोरियन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एशियंट हिस्ट्री। तो सबसे बोलते हैं कि गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एशियंट हिस्ट्री। एशियंट क्या होता है, मतलब द ओल्ड टाइम्स। ठीक है, पुराने ज़माने की और सारी चीज़ें, उनको बोला जाता है एशियंट, द ओल्ड टाइम्स। एंड टू माई डिपार्टमेंट। ठीक है, क्यूरियोसिटीज, ये क्या है, इंटरेस्ट। इसका क्या मतलब है, इंटरेस्ट ऑफ द गुड ओल्ड। ठीक है, तो सबको ग्रीट करती हैं कि गुड आफ्टरनून एवरीवन, और कहाँ पे, म्यूजियम में ऑफ एशियंट हिस्ट्री में, वो सबको वेलकम करती हैं। एंड टू माय डिपार्टमेंट क्यूरियोसिटीज़, मतलब जितने भी मेरे डिपार्टमेंट के जो भी इंटरेस्ट हैं, ठीक है, अच्छे या बुरे के, और गुड और ओल्ड मतलब अच्छे और पुराने सारी चीज़ों के। देन फार ऑफ 20th सेंचुरी, द 20th सेंचुरी वॉज ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ बुक। तो वो बताती हैं कि जो 20th सेंचुरी है, ठीक है, फार ऑफ मतलब सबसे हटके, सबसे अलग, जो 20th सेंचुरी, उसको क्या बोला जाता था, एरा ऑफ बुक। एरा का मतलब पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब वो पूरा का पूरा जो पीरियड था, वो टाइम था, उसको किसके लिए बोला जाता था, ये कहाँ का एरा, ये बुक्स के लिए है, ये पूरा का पूरा एरा, पूरा का पूरा जो टाइम है किसका है, बुक का है। तो 20th सेंचुरी को बोला जाता था द एरा ऑफ बुक। In those days there were books about everything from ant eaters to ulus। अब ant eaters कौन होते हैं, ant eaters बोला जाता है animal that eats ant। Animal that eats ants। ठीक है, और ulus कौन होते हैं, ठीक है, एंशिएंट पीपल होते हैं, ग्रुप ऑफ एशियंट पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ एंशिएंट पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है,
तो जो हिस्टोरियन है वो पढ़ते हुए वो बताती हैं कि है ना जो एरा ऑफ बुक था ना, तो वहाँ पे आपको हर तरीके की बुक मिलती थी, हर तरीके की नॉलेज मिल सकती थी। इन दोज डेज देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग, कि हर चीज़ को लेके, हर टॉपिक को लेके वहाँ पे बुक थी। फ्रॉम आंट टीटर से लेके यूलूस तक की भी बुक थी, ठीक है। बुक्स थॉट पीपल हाउ टू एंड वेयर टू एंड वाई टू, ठीक है। और बुक्स हमें क्या सिखाती थी, किसी भी चीज़ के बारे में कि कैसे हो सकती है वो चीज़, ठीक है। व्हेन टू मतलब कब हो सकती है, वेयर टू मतलब कहाँ हो सकती है और क्यों हो सकती है। तो हर तरह की पॉसिबिलिटी और हर तरीके का टाइम हमें पता लग जाता था उन बुक से, ठीक है। इतनी ज़्यादा वेराइटीज़ ऑफ बुक होती थी और हर चीज़ को लेके बुक होती थी और कितनी ज़्यादा हमारी वो नॉलेज को एनहेंस करती थी, नॉलेज को बढ़ाती थी। देन दे इलस्ट्रेट का मतलब क्या आता है, ठीक है, टू एजुकेट विद इमेजेस, ठीक है, या फिर टू शो विद और टू एक्सप्लेन विद इमेजेस या फिर पिक्चर्स। इलस्ट्रेट का क्या मतलब होता है, टू explain with pictures, मतलब पिक्चर्स के थ्रू किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन देना, उसको क्या बोलते थे, इलस्ट्रेटेड, ठीक है। एजुकेटेड, पंचुएटेड एंड इवन डेकोरेटेड। तो बुक्स हर तरीके की होती थी, ठीक है, जिसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी होता था, इलस्ट्रेशन भी होता था, ठीक है, डेकोरेटेड भी वो होती थी और हर तरीके की नॉलेज मिलती थी वहाँ पे। देन बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग अ बुक एवर डिड वॉज टू सेव द अर्थ, लेकिन सबसे अलग जो चीज़ अभी तक किसी बुक ने करी है वो क्या करी है, अर्थ को बचाना, टू सेव द अर्थ। देन यू हैवंट हर्ड अबाउट द मार्टियन इन्वेंशन ऑफ 2040, कि क्या आपने सुना है, वो बताती हैं कि क्या आपने सुना है जो मार्टियन इन्वेंशन मतलब जो मार्स का अटैक था, किसके ऊपर, मार्स के अटैक का जो ट्राई था कब, 2040 में। क्या किसी ने उसके बारे में सुना है, किसी को उसके बारे में नॉलेज है। देन टेस्ट व्हाट टू दे टीच चिल्ड्रन नाउअडेज, ठीक है, अब वो बोलती हैं कि क्या आजकल चिल्ड्रन पढ़ते हैं। देन वेल यू नो द इन्वेशन न्यूज रियली हैपेंड बिकॉज अ सिंगल बुक स्टॉप्ड इट, ठीक है। अब वो बताते हैं कि सच में जो इन्वेंशन था वो रुक चुका था। इन्वेंशन मतलब जो अटैक था किसका, मार्टियंस का। मार्टियन किसको बोला गया, जो मार्स की वो टीम थी और मार्स पे रहने वाले जितने भी लोग थे उनको क्या बोला गया, मार्टियंस। तो मार्टियंस का जो अटैक था वो सच में रुक गया था, किसके कारण, एक सिंगल मतलब एक अकेली बुक के कारण। देन व्हाट वाज द बुक यू आस्क, कि कौन सी वो बुक हो सकती है, अ नोबल एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया क्या होती है, बुक ऑफ नॉलेज, जिसके अंदर बहुत सारी आपको नॉलेज आप गेन कर सकते हो। देयर आर वेराइटीज़ ऑफ एनसाइक्लोपीडिया, हर तरह की एनिमल्स के ऊपर होती है, इंसेक्ट्स के ऊपर होती है, ठीक है, बर्ड्स के ऊपर होती है, एनसाइक्लोपीडियाज होती हैं जो कि वास्ट नॉलेज रखती हैं। तो वो पूछती हैं कि क्या वो एक नोबल एनसाइक्लोपीडिया थी, ठीक है, नोबल मतलब पूरी की पूरी होल, कि वो एक एनसाइक्लोपीडिया थी, नहीं वो एक एनसाइक्लोपीडिया भी नहीं थी। अ टॉम अबाउट रॉकेट एंड मिसाइल्स, कि क्या वो इस तरीके की बुक थी जिसके अंदर नॉलेज हो रॉकेट्स की या फिर मिसाइल्स की, नहीं वो वैसी भी नहीं थी। अ सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, कि क्या वो बाहर की दुनिया से, आउटर स्पेस से आई हुई कोई सीक्रेट बुक थी, नहीं वो भी नहीं थी। नो इट वॉज नन ऑफ दोज, वो इस तरीके की कोई भी बुक नहीं थी। देन वॉट इट वॉज, क्या था वो एक्चुअल में, वो क्या थी, इट वॉज, बट हेयर लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरिस्कोप। हिस्टोरिस्कोप क्या होता है, अ डिवाइस दैट शोज हिस्ट्री, एक डिवाइस होता है जो कि हिस्ट्री को शो करता है, ठीक है, एंड शो यू व्हाट हैपेंड मैनी सेंचुरीज अगो, और वो बताती हैं कि मैं आपको दिखाऊंगी कि इतनी सेंचुरीज पहले क्या हुआ था, ठीक है, क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है ना, ये बात बताई जा रही है, कब की बताई जा रही है, फ्यूचर की, बहुत ज़्यादा आगे की बताई जा रही है, 2040 की। देन शी टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर, और वो प्रोजेक्टर को टर्न कर देती है मतलब ऑन कर देती है, एंड पॉइंट्स एट लेफ्ट स्पॉटलाइट ऑन हिस्टोरियन, और जो स्पॉटलाइट होती है ना वो हिस्टोरियन के ऊपर से अब हट जाती है। देन हिस्टोरियन गोज आउट, मतलब जो हिस्टोरियन है वो वहाँ से चली जाती हैं, एंड कम्स अप डाउन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक, ठीक है, हु इज सीटेड ऑन अ रेस्ड बॉक्स एंड आर्म्स फोल्डेड। अब जो लाइट है वो कहाँ पे पड़ जाती है, मतलब जो पूरा का पूरा अटेंशन है वो किस पे आ जाता है, थिंक टैंक पे आ जाता है। आपने नाम सुना है मेरे से स्टार्टिंग में, बिल्कुल जब मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रही थी इस चैप्टर से, तो थिंक टैंक के ऊपर आ जाता है और वो एक बॉक्स के ऊपर बैठा हुआ है और उसने आर्म्स कैसे कर रखे हैं, अपने हाथों को फोल्ड कर रखा है। देन ही हैज़ अ ह्यूज एग शेप्ड हेड, ठीक है, एंड ही वेयर्स अ लॉन्ग रोब डेकोरेटेड विथ स्टार्स एंड सर्कल्स, ठीक है। अब उनका यहाँ पे बताया गया है कि उनका ह्यूज हेड है, उनका जो हेड है ना वो बिल्कुल ऐसे एग शेप का है, और वो एक रोब पहनते हैं, मतलब एक ऐसा कोट सा पहनते हैं जो कि किससे डेकोरेटेड है, स्टार्स से, बहुत सारे स्टार्स और सर्कल से वो डेकोरेटेड है, ठीक है। अप्रेंटिस
नूडल स्टैंड्स, ठीक है, बिसाइड हिम एट एन इलोबरेट स्विच बोर्ड। इलेबोरेट स्विच बोर्ड क्या होता है? डिटेल्ड, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड किसी चीज़ की स्टडी या फिर कुछ भी, तो इलेबोरेट किसको बोलते हैं? डिटेल्ड। और स्विच बोर्ड क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, उसके ऊपर क्या होता है? बहुत सारे स्विच लगे होते हैं। तो एक नूडल भी है, तो नूडल उनके पास में, उनके बिल्कुल बगल में, किसके? थिंक टैंक के बगल में खड़ा हुआ होता है। कहाँ पे? एक इलेबोरेट स्विच बोर्ड के। देन अ साइन ऑन एन ई सेल रीड। अब ई सेल के ऊपर एक साइन है जो कि क्या रीड कर रहा है? मार्स स्पेस कंट्रोल, ठीक है, मार्स का स्पेस कंट्रोल है। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। माइटी का क्या मतलब है यहाँ पे? माइटी का मतलब है पावरफुल, ठीक है। ठीक है, पावरफुल, काफी ज्यादा, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, ठीक है। कमांडर इन चीफ, कौन है वो? कमांडर इन चीफ। बट लो बिफोर एंटरिंग, सॉरी, बो बिफोर एंटरिंग, मतलब आने से पहले, एंटर करने से पहले क्या करो? झुको, सलाम करो, बो करो। देन नूडल आते हैं, बोइंग मतलब वो करते हैं वो। देन ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर्स। अब नूडल आके क्या बोलते हैं कि ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, इनका कोई एक लाइन होगा, इनका कोई सॉन्ग होगा जिसकी मदद से ये वेलकम करते होंगे। तो ये आते ही क्या बोलते हैं कि ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, ठीक है, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट, आप कैसे हो? बहुत ज़्यादा पावरफुल हो और इंटेलिजेंट हो। क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में। क्रिएचर का क्या मतलब होता है? लिविंग बीइंग, ये पूरे यूनिवर्स में पूरे लिविंग बीइंग हो, आप सबसे ज़्यादा पावरफुल हो, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। व्हाट आर योर ऑर्डर्स, आपके ऑर्डर्स क्या हैं? अब थिंक टैंक पिवाइसली, अब इसका क्या मतलब होता है? पिवाइसली का मतलब होता है शोइंग इरिटेशन, इरिटेशन दिखाते हुए, मतलब वो एनॉयड है, शोइंग इरिटेशन। ठीक है, तो जो थिंक टैंक है वो क्या कर रहा है? अब इरिटेशन शो कर रहा है। अब वो क्या बोलता है? यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन मतलब ग्रीटिंग, ठीक है। अप्रेंटिस नूडल, ठीक है, गो ओवर द होल थिंग अगेन। अब यहाँ पे थिंक टैंक जो है इरिटेट होके क्या बोलते हैं कि तुमने एक पार्ट छोड़ दिया है, मतलब एक लाइन या कोई एक पार्ट बोलना तुम भूल गए हो। मेरी ग्रीटिंग का मतलब कि मेरी सैल्यूटेशन मतलब मेरे वेलकम का तुम एक पार्ट बोलना भूल चुके हो, वापस से बोलो, ठीक है। चिढ़के बोलता है वही चीज़। नाउ नूडल बोलते हैं वापस से, इट शैल बी डन। नूडल बोलते हैं कि हाँ हो जाएगा सर, इन अ सिंग सॉन्ग, ठीक है। सॉन्ग गाते हुए क्या बोलते हैं? ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, ठीक है, रूलर ऑफ मार्स। कौन? रूलर मतलब जो रूल करता है पूरी मार्स की जो किंगडम है ना, रूलर ऑफ मार्स, ठीक है। एंड हर 2 मून्स, ठीक है, मार्स और उसके 2 मून्स को। मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर, सबसे ज़्यादा पावरफुल एंड सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, पूरे के पूरे यूनिवर्स में, पूरे के पूरे ब्रह्मांड में। आउट ऑफ ब्रेथ, और एकदम से थकते हुए बोलता है व्हाट आर योर ऑर्डर्स, कि आपके ऑर्डर्स क्या हैं। अब थिंक टैंक क्या बोलते हैं? दैट्स बेटर, मतलब हाँ अब सही है। नूडल, आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब कॉन्टैक्ट, ठीक है। विद आर मैंड, ठीक है, स्पेस प्रोब। प्रोब का क्या मतलब होता है? मैंड स्पेस प्रोब का मतलब होता है भद्दा, ठीक है। टू दैट रिडिकुलस लिटिल प्लैनेट, रिडिकुलस मतलब मीन। तो यहाँ पे अभी अर्थ का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो वो बोलते हैं यहाँ पे कि मैं कम्युनिकेशन मतलब मैं उन लोगों के साथ टच में आना चाहूँगा जिनको उस रिडिकुलस मतलब उस फुलिश से और इतने ज़्यादा भद्दे से प्लैनेट पे भेजा गया है, ठीक है, लिटिल प्लैनेट। वी आर गोइंग टू पुट अंडर आर जेनरस, ठीक है, रूलरशिप, कि जिसे हम अपनी रूलरशिप मतलब अपनी जो हमारा अटैक करके हम उसको अपने अंडर में लेने वाले हैं, जिसके ऊपर हम कब्जा करने वाले हैं उस प्लैनेट को। What do they call it again, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उस प्लैनेट का नाम क्या है। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? वो अर्थ को बोलते हैं कि वो फुलिश सा, वो रिडिकुलस सा, ठीक है, और भद्दा सा प्लैनेट है जिसके ऊपर हमने कब्जा करने के लिए भेजा है, जिसके ऊपर हम थोड़े टाइम में कब्जा करने वाले हैं। तो वो प्लैनेट का नाम क्या है, ठीक है, और वो उनके अपने टीम के साथ में कहाँ आना चाहेंगे? कॉन्टैक्ट में आना चाहेंगे, कम्युनिकेशन में आना चाहेंगे। नाउ नूडल बोलते हैं अर्थ योर इंटेलिजेंस। अब वो बोलते हैं अर्थ है वो योर इंटेलिजेंस, ठीक है, उनको वापस से ग्रीट करते हुए बोलते हैं थिंक टैंक, अर्थ ऑफ कोर्स, यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज, ठीक है।
इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? इन इम्पॉर्टेंट, मतलब नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट। अब थिंक टैंक बोलते हैं कि हाँ अर्थ ऑफ कोर्स, ठीक है, तुम्हें दिखता है कि तुम देख पा रहे हो कि कितनी ज़्यादा इन इम्पॉर्टेंट, मतलब बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है वो जगह हमारे लिए। बट फर्स्ट समथिंग इम्पॉर्टेंट, लेकिन समथिंग इम्पॉर्टेंट, एक चीज़ क्या इम्पॉर्टेंट है? माई मिरर, आई विश टू कंसल्ट माई मिरर। कंसल्ट का मतलब क्या होता है? एडवाइस। तो वो बोलते हैं यहाँ पे कि वो जो प्लैनेट है ना अर्थ, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरे मिरर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो मैं सबसे पहले क्या करना चाहूँगा? अपने जो मिरर है उससे एडवाइस लेना चाहूँगा। देन नूडल, इट शैल बी डन सर, ही हैंड्स थिंक टैंक अ मिरर। ठीक है, तो नूडल बोलते हैं कि हाँ हो जाएगा बिल्कुल सर, और वो थिंक टैंक के हाथ में अपना जो मिरर है वो पकड़ा देते हैं। थिंक टैंक, मिरर मिरर इन माई हैंड, हु इज़ द मोस्ट फैंटेस्टिकली इंटेलेक्चुअल गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड। ठीक है, अब थिंक टैंक है ना, मिरर से पूछते हैं, जैसे आपने देखी होगी फेरी टेल्स देखी होंगी, तो स्नो वाइट वाली फेरी टेल में एक है ना, एक विच बताते हैं, तो वो पूछती है मिरर से कि मिरर मिरर ऑन द वॉल हु इज़ प्रिटीएस्ट ऑफ द ऑल। ठीक है, तो वैसे ही थिंक टैंक भी पूछते हैं, वो पूछती हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सुंदर कौन है, और थिंक टैंक पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा इस पूरी दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन है। ठीक है, फैंटेस्टिकली का क्या मतलब है यहाँ पे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली वेल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ली। ठीक है, वेल मतलब बहुत खूब, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत अलग। ठीक है, तो थिंक टैंक पूछते हैं कि मिरर मिरर इन माई हैंड, मतलब मिरर मिरर जो मेरे हाथ में है, यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में सबसे, इस लैंड में जो अर्थ है, सॉरी जो ये प्लैनेट है, पूरी जगह पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। ठीक है, तो मिरर एक थोड़ा सा पॉज लेता है, ऑफ स्टेज वॉइस, मतलब पीछे से आवाज़ आती है, तो सीन चल रहा है ना, तो ऑफ स्टेज वॉइस से यहाँ पे क्या मतलब है कि मिरर की आवाज़। तो मिरर क्या बोलता है? यू सर, मतलब कि आप। नाउ थिंक टैंक स्मैकिंग मिरर, स्मैकिंग मतलब स्लैप करते हुए, एक स्लैप मारते हुए, स्मैक करते हुए मिरर को थिंक टैंक क्या बोलते हैं? क्विकर, कि थोड़ा जल्दी बोला करो, क्विकर। ठीक है, आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, कि नेक्स्ट टाइम अगली बार थोड़ा जल्दी बोलना, थोड़ा क्विक बोलना। देन आई हेट अ स्लो मिरर, कि मुझे स्लो मिरर पसंद नहीं है। ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, फिर खुद को एडमायर करते हुए, एडमायर मतलब प्रेस करते हुए, खुद की ही तारीफ करते हुए, बढ़ाई करते हुए। ठीक है, हिमसेल्फ इन द मिरर, देयर आई एम, कि हाँ मैं हूँ यहाँ पे। आर वी मार्टियंस नॉट अ हैंडसम रेस। ठीक है, फिर वो बोलते हैं मिरर के अंदर देख के, कौन? थिंक टैंक, कि जो हम मार्टियंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम, गुड लुकिंग जैसे तो नहीं। हैंडसम का क्या मतलब है? कि हम जो मार्टियंस हैं वो कितने ज़्यादा गुड लुकिंग हैं, ऐसा है ना, आरंट वी? देन सो मच मोर अट्रैक्टिव देन दोज अगली अर्थलिंग्स। अर्थलिंग्स कौन होते हैं? पीपल ऑफ अर्थ। पीपल ऑफ अर्थ, तो वो बोलते हैं कि हम जो मार्टियंस हैं वो कितने ज़्यादा सुंदर, कितने ज़्यादा हैंडसम है ना, कितने गुड लुकिंग है। ठीक है, कहीं ज़्यादा, सो मच मोर अट्रैक्टिव, सो मच मोर अट्रैक्टिव, किससे ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं वो? अगली मतलब भद्दे, नॉट गुड लुकिंग अर्थलिंग से। विद देयर टाइनी हेड्स, टाइनी मतलब स्मॉल, उनके जो छोटे छोटे हेड्स हैं ना, उनसे हम कितने ज़्यादा सुंदर हैं। नूडल, यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग, ठीक है, योर माइंड, एंड सम डे यू विल हैव अ बलून ब्रेन जस्ट लाइक माइंड। तब थिंक टैंक क्या बोलते हैं नूडल से कि नूडल तुम अपने माइंड की है ना हमेशा एक्सरसाइज करते रहा करो, अपने माइंड की हमेशा तुम प्रैक्टिस में रखा करो, उसको एक्सरसाइज करते रहा करो, फिर देखना कि एक दिन मेरा भी बिल्कुल बलून की तरह, मेरे सर जितना बड़ा, मेरे हेड जितना बड़ा भी तुम्हारा ब्रेन हो जाएगा। देन नूडल क्या बोलते हैं? ओ आई होप सो माइटी थिंक टैंक, आई होप सो। फिर बोलते हैं कि हाँ मुझे भी उम्मीद है, माइटी थिंक टैंक मुझे भी उम्मीद है। देन अब यहाँ पे ऐसा बताया है, आपको समझ में आ रहा होगा कि जो माइटी थिंक टैंक है ना, उसके बारे में स्टार्टिंग में बता दिया था कि काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में वो रहता है, और उसको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब खुद की तारीफ़ करना और खुद को ही दिखना और बिल्कुल सेल्फ सेंटर्ड रहना, इस तरीके की उसमें क्वालिटीज़ हैं, मतलब बेसिकली काफ़ी ज़्यादा अभिमान है उसके अंदर। तो वही चीज़ लास्ट में आके उस पर भारी पड़ेगी, और इतना ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट वो है नहीं जितना वो खुद को मानता है, और सारे के सारे जो बाकी के उसके टीम में हैं वो सबके सब उससे बहुत ज़्यादा डरते हैं, तभी उसके सारे के सारे ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा अच्छे से बहुत क्वाइटली माने जाते हैं।
देन थिंक टैंक, नाउ कॉन्टैक्ट द स्पेस प्रोब, ठीक है, अब अपने स्पेस प्रोब को क्या करो, कॉन्टैक्ट करो। आई वॉन्ट टू इन्वेड, इन्वेड मतलब अटैक दैट प्रिमिटिव, प्रिमिटिव क्या होता है, पुराना, ठीक है, बहुत एंशियंट, ठीक है, बॉल ऑफ मड कॉल्ड अर्थ, ठीक है, बॉल ऑफ मड मतलब बिल्कुल सॉइल से और मिट्टी से गिरी हुई उस अर्थ में कांटेक्ट करो, हमें जल्दी से जल्दी उस पर अटैक करना है, ठीक है, बिफोर लंच, हमें लंच से पहले करना है वो काम। नूडल, इट शैल बी डन सर, तो नूडल बोलते हैं कि हाँ ये बिल्कुल हो जाएगा डन सर। फिर नूडल क्या करता है, ही एडजस्ट लिवर्स ऑन स्विच बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक बजेस एंड बीप्स आर हर्ड एज द कर्टन ओपन, ठीक है, अब कर्टन ओपन होता है और क्या होता है, जो वो क्या करता है, जो लिवर होते हैं, लिवर मतलब जो डिवाइसेस होते होंगे उस इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे और उस स्विच बोर्ड पे, उनको हिलाता है, कुछ आवाज़ वगैरह आती है और कर्टन्स क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। देन सीन 2 है, सीन 2 आ चुका है। नाउ टाइम, अब टाइम क्या है, अ फ्यू सेकेंड लेटर, थोड़े से सेकेंड बाद में क्या होता है, प्लेस क्या है वो, मार्स स्पेस कंट्रोल एंड द सेंट्रवाइवल पब्लिक लाइब्रेरी, अब कौन सी वो जगह है, मार्स का स्पेस कंट्रोल है एंड द सेंटर वाइल पब्लिक लाइब्रेरी का वो सीन है, ठीक है। एट राइज कैप्टन ओमेगा, कैप्टन ओमेगा है मतलब जो ग्रुप भेजा गया है ना, जो एक छोटा सा ग्रुप भेजा गया है 3 लोगों का, कहाँ पे, अर्थ पे, तो उसके कैप्टन कौन है, ओमेगा, और जो सेकंड मेंबर है वो कौन है, लेफ्टिनेंट आयोटा एंड द थर्ड वन इज सर्जेंट ऊप। नाउ कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एट सेंटर, अब कैप्टन ओमेगा बिल्कुल सेंटर पे खड़े हुए हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग, अब वो क्या करें, कार्ड कैटलॉग क्या होता है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ कार्ड्स, कलेक्शन ऑफ कार्ड्स, ठीक है, तो काफ़ी सारे कार्ड्स हैं। तो अब ओमेगा बिल्कुल बीच में, जो कैप्टन ओमेगा है बिल्कुल बीच में खड़े हुए हैं और वो इधर उधर क्लोज कर रहे हैं, खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं किनको, कार्ड्स को, इन अ कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूज मतलब पजल्ड, काफ़ी ज़्यादा पजल्ड, फैशन मतलब सेंस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और एकदम पजल्ड सेंस में वो क्या कर रहे हैं, कार्ड्स के कैटलॉग्स को देख रहे हैं। ल्यूटेनेंट आयोटा इज अप लेफ्ट काउंटिंग बुक्स इन अ बुक केस, ठीक है, बुक केस क्या होता है, बुक शेल्फ, ठीक है। अब जो आयोटा है वो क्या कर रहे हैं, बुक शेल्फ के अंदर बुक्स को काउंट कर रहे हैं, काफ़ी सारी वहाँ पे बुक है तो उन्हें देख रहे हैं, तो सारे के सारे ये कंफ्यूज हैं। सर्जेंट ऊप इज एट राइट ओपनिंग एंड क्लोजिंग अ बुक टर्निंग इट अपसाइड डाउन, अब जो ऊप है वो क्या कर रहे हैं, खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं बुक को, ठीक है, उल्टा सीधा कर रहे हैं, टर्निंग अपसाइड डाउन मतलब ऊपर से नीचे, फिर उनको टर्न कर रहे हैं, शेकिंग इट एंड देन रिफलिंग, उसको शेक कर रहे हैं, और रिफलिंग का क्या यहाँ पे मतलब है, टू टर्न पेजेस क्विकली, ठीक है, to turn pages quickly, ठीक है, क्विकली एंड कैजुअली, ठीक है, तो जल्दी जल्दी से है ना, जो ऊप क्या कर रहा है, बुक को उल्टा सीधा कर रहा है, इधर उधर पटक रहा है, उसको शेक करते हुए, जो कैजुअली उनके पेजेस टर्न कर रहा है, देन द पेजेस एंड शेकिंग हिज हेड, और अपना जो हेड है ना उसको शेक कर रहा है। नाउ नूडल, अब यहाँ पे आप देखोगे कि इन सब लोगों में, इन 5 में जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और सबसे ज़्यादा स्मार्ट है ना, वो कौन है, नूडल है। लेकिन नूडल जैसे ही कोई भी आइडिया देगा या कोई भी अपना सजेशन रखेगा ना, तो फटाफट से थिंक टैंक क्या करेगा, इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिस्टिक है और इतना ज़्यादा स्नैचर टाइप का है कि वो सारे के सारे आइडियाज़ नूडल के दिए हुए खुद के आइडिया बताएगा और खुद बोलेगा उन सब चीज़ों को और क्रेडिट खा लेगा उनका। नाउ नूडल एडजस्टिंग नॉब्स, ठीक है, नॉब्स मतलब जो हैंडल्स वगैरह होते हैं ना उनको एडजस्ट करते हुए। आई हैव अ क्लोज साइटिंग, साइटिंग मतलब लुकिंग ऑफ द स्पेस क्रू, स्पेस क्रू क्या होता है, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ पीपल इन द एयरक्राफ्ट, क्रू क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल in the aircraft, ठीक है। तो अब नूडल बोलता है कि सर मेरे को दिखाई दे रहा है जो अपना क्रू है ना, उसके मैं एकदम क्लोजली उनको देख सकता हूँ। देन थिंक टैंक पुट्स ऑन अ पेयर ऑफ इनॉर्मस, इनॉर्मस का क्या मतलब है, वेरी लार्ज इन साइज,
काफ़ी बड़े साइज में, वेरी लार्ज इन साइज। ठीक है, गॉगल्स। अब गॉगल्स क्या है यहाँ पे, स्पेक्टिकल्स। तो फटाफट से जो थिंक टैंक है ना काफ़ी बड़े से चश्मे निकालता है, देन ठीक है, एंड टर्न्स टूवर्ड्स द स्टेज टू वॉच। ठीक है, और स्टेज की तरफ टर्न कर लेता है देखने के लिए। दिस सीम टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर, और ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है कि सच में वो किसी अर्थ स्ट्रक्चर मतलब अर्थ के किसी पार्ट में पहुंच चुके हैं। कौन लोग, ठीक है, ऊप, आयोटा एंड ओमेगा। नाउ थिंक टैंक, एक्सीलेंट, मेक वॉइस कॉन्टैक्ट। अब थिंक टैंक बोलते हैं कि एक्सीलेंट, बहुत खूब। अब वॉइस कॉन्टैक्ट मतलब आवाज़ के थ्रू कॉन्टैक्ट में, कॉन्वर्सेशन में उन लोगों को लाओ। नाउ नूडल, स्पीकिंग इनटू अ माइक्रोफोन। अब नूडल एक माइक्रोफोन में बोल रहे हैं। ठीक है, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1। ठीक है, अब आवाज़ क्या आ रही है, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1। तो जब तक उनका रिप्लाई नहीं आ रहा ना तो वो इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, कम इन कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन। फिर वो बोलते हैं, कौन, नूडल बोलते हैं, एक कैप्टन ओमेगा जल्दी आओ और हमें अपनी लोकेशन दो। ठीक है, नाउ ओमेगा बोलते हैं स्पीकिंग इनटू अ डिस्क। ठीक है, विच इज ऑन अ चेन अराउंड हर नेक। अब एक डिस्क है जो कि उनकी ओमेगा के नेक के अराउंड है, और उसके अंदर बोलते हुए क्या बोलते हैं, कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल। कैप्टन ओमेगा कहाँ पे है, टू मार्स स्पेस कंट्रोल के लिए बोलते हैं वो। लेफ्टिनेंट आयोटा, सर्जेंट ऊप एंड आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ। अब वो बोलते हैं कि हम लोग कहाँ आ चुके हैं, लेफ्टिनेंट आयोटा, आयोटा और ऊप, सर्जेंट ऊप कहाँ पे आ चुके हैं, अर्थ में आ चुके हैं। नाउ विदाउट इंसिडेंट, सॉरी विदाउट किसी इंसिडेंट के, वी हैव टेकन शेल्टर। शेल्टर मतलब क्या होता है, अ टेम्परेरी प्लेस टू लिव। ठीक है, नाउ इन दिस इंडिकेट्स रूम। ठीक है, फिर वो बताते हैं, रूम को शो करते हैं, रूम की तरफ इंडिकेट करना मतलब रूम को शो करते हैं कि इस रूम में हमें शेल्टर मिल गया है और हम कहाँ पे आ चुके हैं, अर्थ में हम अराइव कर चुके हैं, अर्थ में आ चुके हैं। नाउ दिस स्क्वायर प्लेस। ठीक है, हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर, लेफ्टिनेंट आयोटा। अब यहाँ पे वो बताते हैं कि ये स्क्वायर प्लेस मतलब एक स्क्वायर इसका शेप है, इस तरीके की प्लेस, और क्या तुम्हें कोई आइडिया है, वो पूछते हैं लेफ्टिनेंट आयोटा से कि हम कहाँ पे हैं, क्योंकि वो लाइब्रेरी के अंदर हैं और उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि वो लाइब्रेरी है और वहाँ पे करना क्या है, क्या ऐसा हो सकता है। नाउ आयोटा, आई कैंट फिगर इट आउट। ठीक है, कैप्टन, आयोटा बोलता है कि कैप्टन, कैप्टन कौन है, ओमेगा, ओमेगा से बोलता है कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कैप्टन। होल्डिंग अप अ बुक, एक बुक उनके हाथ में, बुक को पकड़ते हुए बोलते हैं कि सर मुझे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। देन आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दीज पेक्यूलर आइटम। पेक्यूलर मतलब स्ट्रेंज, अजीब। तो वो बोलते हैं कि अजीब अजीब से जो आइटम्स है ना, वो किसको बोल रहे हैं, बुक को बोल रहे हैं कि इनको मैंने इतनी बार काउंट कर लिया, 1000 ऑफ बुक मैंने काउंट कर लिए, लेकिन मेरे को अभी भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बान। बान क्या होता है, अ लार्ज फार्म। ठीक है, टू स्टोर ग्रेन, ग्रेन को स्टोर करने के लिए बहुत बड़ा सा फार्म और बिल्डिंग होता है, तो उसको क्या बोलता है, बान। तो वो क्या बोलते हैं कि मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि शायद से ये जो जगह है ना, ये क्या है, एक बान है। नाउ व्हाट डू यू थिंक, सर्जेंट ऊप। फिर वो पूछते हैं सर्जेंट ऊप से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, कौन पूछता है, कैप्टन ओमेगा पूछते हैं ऊप से कि तुम्हें क्या लगता है कि ये जगह कौन सी है, क्या है ये जगह। देन आई हैवंट अ क्लू, कि मेरे को भी कोई क्लू नहीं है, क्लू मतलब आइडिया, कि मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज, कि मैं 7 गैलेक्सीज तक, गैलेक्सीज क्या होता है, जो अंतरिक्ष में बहुत सारे स्टार्स और मून्स होते हैं ना, उनको क्या बोला जाता है, गैलेक्सीज, कि मैं 7 गैलेक्सी में होके आया हूँ। बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस, लेकिन मैंने कभी भी इस जगह जैसी कोई जगह नहीं देखी। मे बी देयर्स हैट्स। ठीक है, मे बी देयर हैट्स, हो सकता है कि ये हैट्स हो। ठीक है, ही ओपन द बुक एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड। तो अब बुक क्या करता है, बुक को ओपन करता है, एक बुक को बोलता है कि शायद ये हैट हो सकती है और उनको अपने सर पे रख लेता है। देन से मे बी दिस इज अ हैबरडेशरी। हैबरडेशरी क्या होता है, अ स्टोर। ठीक है, एक स्टोर होता है जहाँ पे क्लोथ्स या फिर छोटे मोटे जो ड्रेसिंग के आइटम्स वगैरह होते हैं ना, वो मिल जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हैबरडेशरी। अ स्टोर a store or a store of a clothes, a store of clothes। ठीक है,
और स्मॉल आइटम्स। तो उसको क्या बोला जाता है, हैबरडेशरी। तो उसको लगता है कि या तो ये हैट्स हैं बहुत सारी और एक बुक को खोल के अपने सर के ऊपर रख के देखता है, या फिर बोलता है कि सर शायद से ये एक हैबरडेशरी है। ठीक है, तो सारे के सारे कंफ्यूज हैं कि एक्चुअल में ये जगह है क्या। देन ओमेगा, बोइंग लो, ओमेगा नीचे झुकते हुए, परहैप्स द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक विल गिव अस द बेनिफिट ऑफ दिस थॉट ऑन द मैटर। अब ओमेगा अपना सर झुकाते हुए बोलते हैं कि जो हमारे ग्रेट और माइटी थिंक टैंक है ना, वो हमें कुछ ना कुछ आइडिया देंगे और वो हमें कुछ बताएंगे इस मैटर पर, मतलब इस बातचीत पर जो हो रही है। अब थिंक टैंक क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री माय डियर ओमेगा। ठीक है, ये क्या है, एलिमेंट्री। एलिमेंट्री क्या होता है, बिल्कुल स्टार्टिंग की जो स्टेज होती है, स्टार्टिंग का जो फेज होता है उसको बोला जाता है एलिमेंट्री। होल्ड वन ऑफ द आइटम्स अप सो दैट आई मे व्यू इट क्लोज। ठीक है, एलिमेंट्री होता है स्टार्टिंग। तो अब जो थिंक टैंक है वो बोलते हैं कि कोई एक आइटम, मतलब कोई एक आइटम उठाओ और मेरे को दिखाओ ताकि मैं क्लोजली उसको देख सकूं कि वो एक्चुअल में है क्या। ठीक है, नाउ ओमेगा होल्ड्स अ बुक ऑन द पाम ऑफ हर हैंड। अब ओमेगा अपने क्या करती है, बुक उठा लेती है हाथ पे और दिखाती है। देन यस आई अंडरस्टैंड नाउ, सिंस अर्थ creatures are always eating, the place in which you find yourself is undoubtedly, मतलब undoubtedly का क्या मतलब है, without any doubt। without any a crude refreshment stand। ठीक है, अब यहाँ पे थिंक टैंक अपना दिमाग लगा के क्या बोलता है कि हाँ, जब वो बुक देखता है ना तो बोलता है कि हाँ मुझे समझ में आ गया कि है ना, जहाँ पे तुम खड़े हो ना वो जगह क्या हो सकती है, कोई रिफ्रेशमेंट, मतलब कैंटीन वगैरह या कुछ खाने पीने की जगह हो सकती है। क्योंकि ये जो क्रिएचर्स हैं, जितने भी जो अर्थ के लोग हैं ना, ये हमेशा खाते पीते रहते हैं, इनका मुँह हमेशा चलता रहता है। तो ये कौन सी जगह हो सकती है, एक रिफ्रेशमेंट स्टैंड हो सकती है, बिना किसी डाउट के, बिना कुछ संकोच के, बिना किसी संकोच के क्या हो सकती है, एक रिफ्रेशमेंट स्टैंड हो सकता है। नाउ ओमेगा बोलता है टू आयोटा एंड ऊप। ओमेगा बोलता है आयोटा या फिर ऊप से, ही सेज वी आर इन अ रिफ्रेशमेंट स्टैंड। फिर वो बोलता है कि हम कहाँ पे हैं, एक रिफ्रेशमेंट स्टैंड में हैं। वो किससे बोलते हैं, आयोटा और ऊप से बोलते हैं। ऊप, वेल द अर्थलिंग्स सर्टनली हैव अ स्ट्रेंज डाइट। अब ऊप बोलता है कि जो अर्थलिंग्स है ना, मतलब जो अर्थ पे रहने वाले लोग हैं, इनकी काफ़ी ज़्यादा अलग और स्ट्रेंज सी डाइट है, मतलब अच्छी डाइट नहीं है इन लोगों की। देन थिंक टैंक, दैट आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड अ सैंडविच। तो थिंक टैंक बोलते हैं कि तुम्हारे हाथ में जो आइटम है ना, मतलब थिंक टैंक यहाँ पे बुक को क्या बोल रहा है कि तुम्हारे हाथ में जो आइटम है वो क्या है, सैंडविच है। और ओमेगा नोडिंग मतलब सर हिलाते हुए बोलता है कि हाँ ये क्या है, एक सैंडविच है, अ सैंडविच। नाउ थिंक टैंक, सैंडविचेस आर द मेन स्टेपल्स। स्टेपल मतलब मेन फूड, मतलब मेनली और सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला खाना। ठीक है, ऑफ अर्थ डाइट। तो थिंक टैंक बताते हैं कि अर्थ में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला और सबसे ज़्यादा मेन और स्टेपल फूड क्या है, सैंडविच है। लुक एट इट क्लोजली, और इसको क्लोजली देखो, इसके पास आके इसको बिल्कुल क्लोजली देखो। ठीक है, ओमेगा स्क्विंट्स एट द बुक, और ओमेगा क्या करता है, स्क्विंट्स मतलब बिल्कुल पास में आके और बुक को देखता है। नाउ स्क्विंट्स मतलब लुक हेयर एंड देयर, इधर उधर देख के फिर बुक को देखता है। देयर आर 2 स्लाइसेस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड ब्रेड। अब थिंक टैंक बोलता है कि जो 2 स्लाइसेस है ना, मतलब बुक के ऊपर जो 2 कवर होते हैं, नीचे का और ऊपर का, और बीच में पेजेस होते हैं, तो उन 2 कवर्स को क्या बोलता है वो, कि जो 2 कवर्स हैं ये तो क्या है, ब्रेड है। एंड बिटवीन दैम इज सम सॉर्ट ऑफ फिलिंग, और उनके बीच में किसी तरीके की फिलिंग है जो कि सैंडविच के बीच में होती है। ओमेगा बोलता है दैट इज करेक्ट सर। ओमेगा बोलता है कि हाँ सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये क्या है, सैंडविच ही है। देन थिंक टैंक, टू कन्फर्म माई ओपिनियन आई ऑर्डर यू टू ईट इट। अब थिंक टैंक क्या बोलते हैं कि है ना, तुम्हें अपना ओपिनियन, मतलब ये चीज़ कंफर्म करने के लिए मैं तुमको ऑर्डर करता हूँ कि तुम इसको खा जाओ, एक बार तुम खाओ। अब ओमेगा गल्पिंग, ईट इट। अब ओमेगा निगलते हुए क्या बोलता है कि ईट इट मतलब मैं इसको खा जाऊँ। नाउ थिंक टैंक, डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक। अब ओमेगा बोलता है कि क्यों, तुम्हें डाउट हो रहा है माइटी थिंक टैंक पे। नाउ ओमेगा बोलते हैं ओ नो बट पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा हैज़ नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट। लेफ्टिनेंट आयोटा आई ऑर्डर यू टू ईट दिस सैंडविच। अब ओमेगा क्या बोलता है कि नहीं सर मेरे को आप पे कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो बेचारा आयोटा है ना, उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और अपना ब्रेकफास्ट भी नहीं खाया है, तो मैं आयोटा को ऑर्डर करूँगा कि वो इसको खा ले, इस सैंडविच को। नाउ इसका क्या मतलब है, डार्ट बायोस्ली का मतलब है डाउट करते हुए, विद डाउट।
ठीक है। अब आयोटा भी काफ़ी ज़्यादा डाउट कर रहा है। अब आयोटा भी डाउट के साथ में क्या बोलता है, खा जाऊँ इसको, ईट इट नाउ ओ कैप्टन, इट्स वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्टियन टू ईट अ सैंडविच। अब आयोटा बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा गर्व की और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की बात है कि मैं पहला ऐसा मार्टियन हूँ जो कि एक सैंडविच खाऊंगा, ठीक है, टू ईट अ सैंडविच। नाउ आई एम श्योर बट हाउ कैन आई बी सो इम्पोलाइट, ठीक है, एज टू ईट बिफोर माई सर्जेंट। अब आयोटा बोलता है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि मैं इसको खा लूँगा, मैं बिल्कुल डाउट में नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ज़्यादा बुरा कैसे हो सकता हूँ, इतना ज़्यादा इम्पोलाइट कैसे हो सकता हूँ कि मैं बिना सर्जेंट को खिलाए इसको खा लूँ। नाउ हैंडिंग ऊप द बुक एंड सेइंग ब्राइटली, ठीक है। अब जो आयोटा है, जैसे ओमेगा ने बहाना लगा के आयोटा को बुक पास करी, अब आयोटा क्या करता है, बुक किसको पास कर देता है, ऊप को, बहाना लगा के। सर्जेंट ऊप आई ऑर्डर यू टू ईट द सैंडविच इमीडिएटली। अब वो बोलते हैं जो सर्जेंट ऊप कि मैं तुम्हें ऑर्डर करता हूँ कि इस बुक को खा लो, सैंडविच को। बुक उनको पता ही नहीं है तो वो क्या बोलते हैं कि सैंडविच को जल्दी से इमीडिएटली खा लो। नाउ ऊप मेकिंग अ फेस, एकदम फेस बनाते हुए ऊप क्या बोलता है, हु ल्यूटेनेंट, मी ल्यूटेनेंट। अब ऊप बोलते हैं मैं आयोटा, मैं खाऊं इस बुक को, सच में इस तरीके के। तो अब सारे के सारे ये लोग कंफ्यूज हैं। नाउ आयोटा एंड ओमेगा सैल्यूटिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स ऊप, ठीक है। अब आयोटा और ओमेगा क्या बोलते हैं कि प्लीज़ मार्स की रिस्पेक्ट के लिए, मार्स की ग्लोरी के लिए प्लीज़ खा लो। अब ऊप क्या बोलता है, यस ऑफ कोर्स, ठीक है, बिल्कुल उदासी के साथ में, अनहैप्पीली मतलब उदास होकर बोलता है कि हाँ हाँ खा लूँगा। इमीडिएटली ही ओपन्स हिज माउथ वाइड, ओमेगा एंड आयोटा वॉच हिम ब्रेथलेसली। अब एकदम संकोच के साथ में और एकदम शॉक होके ब्रेथलेसली अपनी सांसें रोक के, है ना, आयोटा और ओमेगा किसको देख रहे हैं, ऊप को देख रहे हैं, और वो अपना पूरा बड़ा सा मुंह खोलता है, ठीक है, कौन, ऊप, और उस बुक को ही बाइट्स डाउन ऑन अ कॉर्नर ऑफ द बुक, और एक बुक का कॉर्नर खा लेता है, ठीक है। एंड पेंटोनिमाइज, ठीक है, च्यूइंग एंड स्वॉलोइंग, ठीक है, वाइल मेकिंग टेरिबल फेसेस, और कंटिन्यू करता है, ठीक है। पेंटोमाइम्स का क्या मतलब होता है, ड्रामेटिक जेस्चर्स, ठीक है, ड्रामेटिक जेस्चर्स मतलब पूरे एक्सप्रेशंस और एक्टिंग वगैरह के साथ में प्रॉपर वो दिखाता है और उस बुक को निगल लेता है, चबाता है, और बहुत टेरिबल मतलब बुरे बुरे से फेसेस बनाता है वो। देन ओमेगा, वेल ऊप, ओमेगा पूछता है कि सही है ऊप। देन आयोटा बोलता है वेल ऊप कफ्स, ठीक है, ओमेगा एंड आयोटा पाउंड हिम ऑन द बैक। अब ऊप को खांसी आ रही है बुक को निगलने के बाद में, बुक को खाने के बाद में, तो पीछे से उसकी बैक थपथपाते हैं कौन, आयोटा और ओमेगा। नाउ थिंक टैंक, वॉज इट नॉट डिलीशियस सर्जेंट ऊप, ठीक है। अब थिंक टैंक बोलते हैं कि क्या वो टेस्टी नहीं थी, डिलीशियस नहीं थी सर्जेंट ऊप। देन ऊप क्या बोलता है, सैल्यूटिंग, ठीक है, दैट इज करेक्ट सर, इट वॉज नॉट डिलीशियस। तो वो बोलते हैं कि हाँ सर आप सही बोल रहे हो कि बिल्कुल भी टेस्टी नहीं थी। आई डोंट नो हाउ द अर्थलिंग्स कैन गेट दैट दो सैंडविच डाउन विदाउट वाटर। अब वो कहते हैं कि मैं शौक हूँ कि ये जो अर्थलिंग्स हैं, मतलब जो अर्थ में रहने वाले जो लोग हैं ना, ये इस बुक को किस तरीके से खा लेते होंगे बिना पानी पिए। नाउ दे आर ड्राई एज मार्टियन डस्ट, ठीक है, ये बिल्कुल जो डस्ट होती है ना मार्स पे, उस डस्ट की तरह क्या है, बिल्कुल ड्राई हैं, एकदम सूखे हैं। नाउ नूडल क्या बोलता है, सर ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, आई बैग योर पार्डन, पार्डन मतलब रिक्वेस्ट, ठीक है, सॉरी, पार्डन मतलब क्या होता है, एक्सक्यूज, ठीक है। अब नूडल क्या बोलते हैं कि अपने जो ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक है, उनके कमांडर हैं जो अभी तक एडवाइस दिए जा रहे हैं, तो उनसे क्या बोलते हैं, नूडल उनके पास आके बोलता है कि सर मैं आपसे एक एक्सक्यूज मांगूंगा, बट एन इनसिग्निफिकेंट बिट ऑफ डाटा फ्लोटेड इनटू माय हेड अबाउट दो सैंडविचेस। अब नूडल बोलता है इनसिग्निफिकेंट मतलब कि मेरे सर के अंदर एकदम से कुछ डाटा आया है, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन आई है जो कि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। किन के बारे में आई है वो इन्फॉर्मेशन, सैंडविचेस के बारे में आई है। थिंक टैंक, it can't be worth much but go ahead, give us your trifling bit of data। अब थिंक टैंक बोलते हैं कि वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो होगी नहीं, मतलब इतनी ज़्यादा वर्थ, इतनी ज़्यादा उस इंफॉर्मेशन की वैल्यू तो होगी नहीं, लेकिन फिर भी बोलो तुम्हारे पास में क्या डाटा है, तुम्हारे पास में क्या इन्फॉर्मेशन है। नूडल, वेल सर आई हैव सीन सर्वेयर, ठीक है, फिल्म्स ऑफ दोज सैंडविचेस। सर्वेयर का क्या मतलब होता है, ठीक है, सर्वेयर का मतलब, तो सर्वेयर का क्या मतलब होता है, इंस्पेक्शनर, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंस्पेक्शनर,
नूडल बोलता है मतलब काफ़ी अलग और काफ़ी इन्वेस्टिगेटेड और इस तरीके की फिल्म। तो नूडल बोलता है कि सर मैंने काफ़ी सारी ऐसी फिल्म देखी है जिनमें इस तरीके के सैंडविचेस आते हैं। आई नोटिस दैट द अर्थलिंग्स डिड नॉट ईट देम, और मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि जो अर्थलिंग है मतलब जो अर्थ के लोग हैं इनको खाते नहीं हैं। दे यूज देम एज सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस, कि ये किसी तरीके के कम्युनिकेशन मतलब बातचीत के या किसी तरीके से कॉन्टैक्ट का डिवाइस की तरह इन बुक्स को यूज़ करते हैं। कौन बोलता है? ये नूडल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नूडल इन सब में सबसे ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। देन थिंक टैंक, हॉन्टिंगली। हॉन्टिंगली का क्या मतलब होता है? प्राउडली। बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हो थिंक टैंक। नेचुरली, ठीक है कि नेचुरली, हाँ ठीक है। दैट वॉज माई नेक्स्ट पॉइंट, कि हाँ ये मेरा, अब मैं ये पॉइंट अगला ही बोलने वाला था, मतलब ये चीज़ मैं बोलने ही वाला था बस। वापस से किसका? नूडल का क्रेडिट लेते हुए थिंक टैंक बोलते हैं कि हाँ ये चीज़ तो मैं बोलने ही वाला था, ये पॉइंट तो मैं मेंशन करने ही वाला था। दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेस, कि ये एक्चुअल में क्या है? कम्युनिकेशन सैंडविचेस हैं, ठीक है। थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, हु इज़ नेवर रॉन्ग, ठीक है। ऑल सल्यूटिंग ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, ठीक है। अब थिंक टैंक ये चीज़ बोलते हो कि हाँ ये तो मैं बोलने ही वाला था कि ये क्या है? कम्युनिकेशन सैंडविचेस हैं। और फिर वो बोलता है कि जो थिंक टैंक है ना वो कभी गलत नहीं हो सकता। कौन कभी गलत नहीं हो सकता? और सबके सब क्या बोलते हैं? ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग। जो ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक है वो कभी गलत नहीं हो सकता। थिंक टैंक देयरफॉर आई ऑर्डर यू टू लिसन टू देम, ठीक है। थिंक टैंक ऑर्डर करता है कि मैं सबको ऑर्डर करता हूँ जो बुक्स है ना उनको सुनो। नाउ ओमेगा लिसन टू देम आयोटा एंड ऊप, ठीक है। ओमेगा पूछता है कि इनको सुने। अब और जो आयोटा एंड ऊप है वो बोलते हैं टू ईच अदर पजल्ड, एक दूसरे की तरफ कंफ्यूज होते हुए, पजल्ड मतलब कंफ्यूज होते हुए देखते हैं और कहते हैं लिसन टू देम, कि क्या हम इन्हें सुने। तो सबका यही रिएक्शन होता है, काफ़ी स्ट्रेंज सा। थिंक टैंक डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर्स। मार्बल्स का क्या मतलब होता है? ठीक है, स्मॉल बोल्स ऑफ ग्लास, स्मॉल बॉल्स ऑफ ग्लास। अब ये तो आपको पता ही होगा कि मार्बल्स क्या होते हैं? कंचे, ठीक है। तो अब थिंक टैंक बोलता है कि क्या तुम लोगों के कानों में क्या मार्बल हैं? क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? जितना मैंने कहा है उतना करो। आई सेड लिसन टू देम, ठीक है, कि मैंने तुमसे बोला है कि लिसन टू देम मतलब उनको सुनो, तो मतलब सुनो। मार्टियंस बो एवरी लो, ठीक है। अब जो मार्टियंस है ना वो बो करते हैं, वापस से बेंड होते हैं किसकी तरफ? थिंक टैंक की तरफ। ओमेगा इट शैल बी डन सर, कि हाँ हाँ सर हम कर रहे हैं, ये हो जाएगा। They each take 2 books from the case and hold them to their ears listening intently. Intently का मतलब attentively, काफ़ी attentive होके एकदम एकाग्रता के साथ में क्या करते हैं वो? दो दो बुक निकालते हैं बुक शेल्फ में से और दो दो बुक के ऊपर अपने कान लगा के ऐसे और उनको सुनते हैं, लिसन करते हैं, उनको एकदम ध्यान से सुनते हैं। देन आयोटा विस्परिंग टू ओमेगा। अब आयोटा है ना ओमेगा से बोलता है, विस्परिंग मतलब धीरे से लो वॉइस में, ठीक है, एकदम मरमर करते हुए वो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, डू यू हेयर एनीथिंग, कि क्या तुम्हें कुछ सुनाई दिया। अब ओमेगा क्या बोलता है? विस्परिंग बैक। ओमेगा भी धीरे से एकदम बोलता है कि नथिंग। डू यू हेयर एनीथिंग ऊप। ओमेगा बोलता है कि नहीं नहीं मुझे भी कुछ नहीं सुनाई दिया, क्या तुम्हें कुछ सुनाई दिया। नाउ ऊप नॉट अ थिंग, ठीक है। अब ऊप बोलते हैं कि नहीं मुझे भी कुछ भी नहीं सुनाई दिया। ऊप तो बहुत जोर से बोलते हैं लाउडली कि नहीं मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया। ओमेगा एंड आयोटा जंप इन फ्राइट, फ्राइट मतलब फेयर, ठीक है। अब जो ओमेगा और आयोटा एकदम खुशफुसाते हुए बात कर रहे थे ना धीरे से कि तुम्हें कुछ सुनाई दिया, नहीं मुझे नहीं कुछ सुनाई दिया, और ऊप से वो पूछते हैं लास्ट में कि उन्हें कुछ सुनाई दिया, तो ऊप जोर से बोलता है कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दिया। तो एकदम से क्या करते हैं वो? जंप करते हैं दोनों के दोनों। कौन? ओमेगा और आयोटा, डर की वजह से। नाउ ओमेगा एंड आयोटा शो दे लिसन इंटेंटली अगेन, ठीक है। अब ओमेगा और आयोटा चुप करा देते हैं ऊप को एकदम ऐसे शू बोल के और बोलते हैं वापस से उसको बुक्स को सुनने लग जाते हैं। नाउ थिंक टैंक वेल वेल रिपोर्ट टू मी व्हाट डू यू हेयर। अब थिंक टैंक बोलते हैं कि हाँ हाँ मेरे को रिपोर्ट करो, मतलब मुझे इन्फॉर्म करो। रिपोर्ट करने का मतलब इन्फॉर्म, ठीक है, कि अब मुझे इन्फॉर्म करो कि तुम्हें क्या सुनाई दिया। नाउ ओमेगा बोलते हैं नथिंग सर, परहैप्स मतलब मे बी वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा बोलते हैं डरते हुए कि सर कुछ सुनाई नहीं दिया, हो सकता है कि हमें जो फ्रीक्वेंसी है ना वो सही नहीं मिल रही हो, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो सही नहीं हो। देन आयोटा नथिंग सर, परहैप्स द अर्थलिंग्स हैव शार्पन ईयर देन वी डू। अब आयोटा भी बोलते हैं कि नहीं नहीं सर मुझे भी कुछ नहीं सुनाई दिया, ऐसा हो सकता है कि जो अर्थलिंग्स है ना, जो अर्थ में रहने वाले लोग हैं, उनके जो कान हैं वो ज़्यादा शार्प हैं जितने कि हमारे हैं उससे ज़्यादा। नाउ ऊप आई डोंट हेयर अ थिंग मे बी दी सैंडविचेस डोंट मेक साउंड्स, ठीक है। अब ऊप बोलता है कि सर मुझे भी कुछ नहीं सुनाई दे रहा, हो सकता है कि जो सैंडविचेस है ना इसमें कोई आवाज़ नहीं आती हो, कोई साउंड नहीं आता हो उनमें किसी तरीके की। नाउ
थिंक टैंक, व्हाट डज समबडी सजेस्ट द माइटी थिंक टैंक हैज मेड अ मिस्टेक। तो थिंक टैंक बोलते हैं एकदम गुस्से में कि क्या ऐसा, मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि मेरे से कोई मिस्टेक हुई है, मेरे से कोई गलती हुई है। देन ओमेगा बोलता है ओ नो सर, ठीक है, नो सर वील कीप लिसनिंग। अब ओमेगा बोलता है कि नहीं नहीं सर, आपसे कोई गलती नहीं हुई, हम सुन रहे हैं, हम सुनते रहेंगे। नाउ नूडल, प्लीज एक्सक्यूज मी योर ब्रिलियंस बट अ क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज ट्विर्लिंग, ठीक है, अराउंड इन माई हेड। ठीक है, अब यहाँ पे नूडल बोलते हैं कि है ना सर सर प्लीज़ आप सुनिए, वापस से मेरे माइंड के अंदर एक है ना बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन सी आई है, इन्फॉर्मेशन इज ट्विर्लिंग अराउंड माई हेड, मतलब एकदम घूम रही है मेरे हेड के अंदर। नाउ थिंक टैंक, वेल ट्वेल इट आउट, ठीक है, नूडल एंड आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू, ठीक है। थिंक टैंक बोलते हैं कि हाँ जल्दी से बोल दो नूडल और हम है ना क्लैरिफाई करेंगे तुम्हें। नाउ नूडल बोलता है आई सीम टू रिकॉल दैट द अर्टलिंग्स डिड नॉट लिसन टू द सैंडविचेस, दे ओपन दैम एंड वॉश दैम। अब नूडल बोलता है कि मैंने ये चीज़ सुनी है, मतलब मैंने इस चीज़ का ध्यान किया है, मेरे को एक चीज़ याद आई है कि जो अर्टलिंग्स है ना वो इस बुक को सुनते नहीं है, वो इसको खोलते हैं और देखते हैं बुक को। नाउ और ट्विर्लिंग का क्या मतलब होता है, रोटेटिंग, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है ना वो रोटेट कर रही है उनके, उनका मतलब रोटेटिंग। मतलब गोल गोल घूम रही है। तो नूडल के तो थिंक टैंक बोलते हैं वेल ट्वेल्व इट आउट, नूडल बोलते हैं कि मैंने कुछ चीज़ क्लैरिफाई करी है। नूडल को याद आता है कि सर मेरे को ऐसा चीज़ याद आई है कि जो अर्थलिंग्स हैं वो क्या करते हैं कि वो पढ़ते नहीं, मतलब वो सुनते नहीं है बुक को, वो क्या करते हैं बुक को खोल के और उसको देखते हैं, मतलब वॉच देम। नाउ थिंक टैंक, यस दैट इज क्वाइट करेक्ट, आई विल क्लैरिफाई दैट फॉर यू कैप्टन ओमेगा, ठीक है। अब थिंक टैंक बोलते हैं कि हाँ हाँ तुम सही बोल रहे हो, मैं तुम्हारी जगह मैं क्या करता हूँ इन लोगों को क्लैरिफाई कर देता हूँ, क्लैरिफाई करना मतलब क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है कैप्टन ओमेगा से वो बोलते हैं दो सैंडविचेज आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन। अब थिंक टैंक बोलते हैं कि हाँ मेरे को खुद भी याद आ गया कि जो सैंडविचेज है ना ये क्या है, ईयर कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, मतलब ऐसे कान से सुनने के लिए नहीं है, दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन। ये किसके लिए है, आई कम्युनिकेशन है के लिए है, मतलब ये देख के समझने वाले फिर उस चीज़ के कम्युनिकेशन के हैं ये सैंडविचेस। नाउ कैप्टन ओमेगा टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविच ओवर देयर, इट अपीयर्स टू बी इम्पॉर्टेंट, टेल मी वॉट यू ऑब्जर्व। अब थिंक टैंक ओमेगा से बोलते हैं कैप्टन ओमेगा से कि जो सबसे ज़्यादा लार्ज और कलरफुल सैंडविच है ना, मतलब कि जो बुक को वो बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बड़े और कलरफुल सा रंग बिरंगा सा जो सैंडविच है ना उसको देखो और खोल कर उसमें से मेरे को बताओ कि तुमने क्या ऑब्जर्व करा। ऑब्जर्व करना मतलब देखा, तुमने क्या नोटिस करा, ठीक है। नाउ ओमेगा पिक्स अप अ वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूस, holding it so that audience can see the title. Iota looks over her shoulder and Oop peers over the right shoulder. ठीक है, अब ओमेगा है ना एक बुक को ओपन करते हैं, एक बुक बड़ी सी वॉल्यूम की, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी सी बुक जिसकी वॉल्यूम मतलब बहुत सारे पेजेस हो जिसके अंदर, वो निकालते हैं, ठीक है, और काफ़ी बड़ी सी वो बुक है और पकड़ते हैं। उस बुक का क्या नाम है, मदर गूस। नाउ होल्डिंग इट सो दैट ऑडियंस कैन सी द टाइटल, और उसको इस तरीके से पकड़ते हैं कि जो ऑडियंस है ना, मतलब जितने भी दर्शक हैं उन सबको टाइटल दिखाई दे। आयोटा लुक्स ओवर हर शोल्डर, और एक आयोटा क्या आता है उनके एक तरफ शोल्डर पे, एक लेफ्ट शोल्डर पे आयोटा आ जाता है और एक राइट शोल्डर पे ऊप आ जाता है। नाउ पियर्स का क्या मतलब होता है, फेलो, मतलब कि साथी। ओमेगा, इट अपीयर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग। ओमेगा बोलते हैं कि सर इसके अंदर तो अर्थलिंग्स की मतलब अर्थ के लोगों की पिक्चर्स हैं। आयोटा बोलते हैं देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड, ठीक है। अब आयोटा बोलते हैं कि सर मतलब उनको अब जो अक्षर लिखे हुए हैं, जो अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं ना, वो तो उन लोगों को समझ में नहीं आ रहे, तो उनको क्या बोलते हैं कि सर ये हो सकता है कि किसी तरीके के ये कोड हैं। नाउ थिंक टैंक बोलते हैं शार्पली इंटरेस्टेड, बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ में, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ में शो करके बोलते हैं कोड, आई टोल्ड यू दिस वाज इंपॉर्टेंट, डिस्क्राइब द कोड, ठीक है। थिंक टैंक बोलते हैं कि हाँ हाँ मैंने तुम्हें बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब मेरे को डिस्क्राइब करो, मेरे को समझाओ कि क्या कोड है, किसके बारे में कोड है वो। नाउ ऊप, इट्स लिटिल लाइन्स एंड शुकल्स, ठीक है, एंड डॉट्स, थाउजेंड्स ऑफ देम अलोंग साइड द पिक्चर्स, ठीक है। अब वो बताते हैं कि इस पर बहुत सारी लाइन्स है, ठीक है, और क्या है, डॉट्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ देम अलोंग साइड द पिक्चर्स, और पिक्चर्स के आसपास ये सब चीज़ें लिखी हुई है। नाउ थिंक टैंक, परहैप्स द अर्टलिंग्स आर नॉट प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब ओल्ड, एज वी हैव थॉट वी मस्ट ब्रेक द कोड।
अब थिंक टैंक बोलते हैं कि जितना हमने सोचा था ना, ये अर्थ के लोग उतने भी ज़्यादा प्रिमिटिव, उतने भी ज़्यादा पुराने नहीं हैं, इन्हें कुछ ना कुछ तो आता है जैसा कि हमने सोचा था, ठीक है। हमें जल्दी से जो कोड है ना वो ब्रेक करना है, उस कोड को तोड़ के देखना है। नाउ नूडल बोलता है फॉरगिव मी योर क्लेवरनेस, ठीक है। क्लेवरनेस मतलब ब्रिलियंस, ठीक है, चालाकी, कि प्लीज़ मेरे को माफ़ किए, फॉरगिव मी योर क्लेवरनेस, बट डिड द केमिकल डिपार्टमेंट गिव आवर स्पेस पीपल विटामिन टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस, ठीक है। नूडल बोलता है कि हमारे जो डिपार्टमेंट है, केमिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने कोई अपन को एक विटामिन दी थी ना, जो कि हमारी इंटेलिजेंस को, हमारी मेमोरी को, ठीक है, और ज़्यादा शार्प कर सकती थी, इंक्रीज मतलब बढ़ा देती थी। देन थिंक टैंक क्या बोलता है, स्टॉप, अ थॉट ऑफ मैग्निफिकेंट ब्रिलियंस हैज़ कम टू मी। अब थिंक टैंक वापस से क्रेडिट ले लेता है किसका, नूडल के आइडिया का। वो बोलता है कि वापस से मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट सा एक वो आया है, अपने माइंड में आइडिया आया है। नाउ स्पेस पीपल आर केमिकल डिपार्टमेंट हैज़ गिवन यू विटामिन्स टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस। अब थिंक टैंक बोलते हैं जो स्पेस पीपल का डिपार्टमेंट है ना, केमिकल डिपार्टमेंट, उन लोगों ने तुम्हें विटामिन दिए जिससे इंक्रीज हो जाती है क्या, इंटेलिजेंस, उसको खा लो। टेक देम इमीडिएटली एंड देन वॉच द सैंडविच, कि जल्दी से उनको खाओ और उसके बाद में सैंडविच को देखो। द मीनिंग ऑफ द कोड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू, ठीक है। अब वो बोलते हैं कि जो कोड है ना, उसका जो मीनिंग है वो वापस से तुम्हारे सामने क्या हो जाएगा, अनफोल्ड हो जाएगा। अनफोल्ड मतलब ओपन, खुल जाएगा तुम्हारे सामने उस कोड का मीनिंग। नाउ ओमेगा, इट शैल बी डन सर, रिमूव विटामिन्स, क्रू टेक्स विटामिन्स फ्रॉम बॉक्सेस ऑन देयर बेल्ट्स, ठीक है। अब ओमेगा क्या बोलते हैं कि हाँ सर हो जाएगा, फिर अपनी जो अपनी बेल्ट होती है उसके ऊपर से वो विटामिन्स को निकालते हैं और सारे के सारे उन विटामिन्स को ले लेते हैं, ठीक है। नाउ प्रेजेंट विटामिन्स, ठीक है, दे होल्ड विटामिन्स आउट इन फ्रंट ऑफ देम स्टिफली, ठीक है। स्टिफली मतलब विदाउट एनी रिलैक्सेशन, बिना किसी रिलैक्स के, एकदम सडन सा मूवमेंट होता है उनका, जल्दी से वो क्या करते हैं, उनको वो ले लेते हैं विटामिन्स को अपने हाथ में, स्वॉलो विटामिन्स, और गल्प कर लेते हैं, मतलब निगल लेते हैं उन विटामिन्स को। दे पॉप द विटामिन्स इनटू देयर माउथ एंड गल्प साइमल्टेनियसली, मतलब एट द सेम टाइम। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है, एट द सेम टाइम। और जैसा उनसे बोला जाता है वैसा वो करते हैं, सेम टाइम पर विटामिन को निकालते हैं अपने हाथ में और बिना रिलैक्स किए क्या कर लेते हैं, जल्दी से उनको निकल लेते हैं। दे ओपन देयर आईज वाइड, देयर हेड शेक एंड दे पुट देयर हैंड्स टू देयर फोरहेड्स। अब क्या करते हैं, वो बड़ी बड़ी से उनकी आंखें खुल जाती है और उनके हेड्स होते हैं वो शेक करते हैं, और क्या करते हैं, उनका हाथ होता है ना वो अपने फोरहेड पर, अपने सर पे रख लेते हैं। तो डिसाइफर का क्या मतलब होता है, टू फाइंड आउट मीनिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का मीनिंग, किसी डिफ़िकल्ट सी चीज़ का मीनिंग ढूंढना, ठीक है। टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ समथिंग, ठीक है। तो फटाफट से जो थिंक टैंक होता है ना, वो बोलते हैं उनसे कि है ना, अब जो आपको पढ़ाई में आ रहा है, जो आप देख पा रहे हो, एक एक्सीलेंट, नाउ डिसाइफर दैट कोड, उस कोड को क्या करो, उसका मीनिंग ढूंढो उस कोड का। नाउ ऑल इट शैल बी डन सर, तो अब सबको एकदम से वो पिल्स खाते हैं, इंटेलिजेंस उनकी इंक्रीज हो जाती है, तो सब बोलते हैं कि हाँ सर हो जाएगा आपका काम। दे फ्राउन ओवर द बुक टर्निंग पेजेस, और बुक के अंदर वो पूरा देखने लग जाते हैं और पेजेस टर्न करने लग जाते हैं, ठीक है। ओमेगा आयोटा, ब्राइटली बोलते हैं आहा, और आयोटा क्या बोलता है, ओहो। नाउ ऊप, बर्स्टिंग इनटू लाफ्टर, हा हा हा। अब ऊप को है ना बहुत जोर से, बर्स्टिंग मतलब एकदम बहुत जोर से है ना हंसी आने लग जाती है। अब होता क्या है, थिंक टैंक, व्हाट डज इट से, टेल मी दिस इंस्टेंट, ठीक है, ट्रांसक्राइब ओमेगा, ठीक है। अब थिंक टैंक बोलते हैं कि क्या सुनाई दे रहा है तुम्हें, क्या देख पा रहे हो तुम, जल्दी समझो, ट्रांसक्राइब करो। ट्रांसक्राइब का क्या मतलब होता है, जो लार्ज अल्फाबेट्स होते हैं ना उनको हैंड से बताना अपने। नाउ ओमेगा बोलता है यस सर, ओमेगा बोलता है यस सर, शी रीड्स विद ग्रेट सीरियसनेस, और बहुत ज़्यादा सीरियस होकर ओमेगा रीड करती है। मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्रे, क्वाइट कॉन्ट्रे का मतलब होता है अपोजिट, ठीक है, कम्प्लीटली अपोजिट, ठीक है। तो वो बोलती है मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्रे, हाउ डज योर गार्डन ग्रो विथ कॉकल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रिटी मीट्स ऑल इन अ रो, ठीक है। तो ओमेगा, अब वो नर्सरी राइम की मतलब नर्सरी पोएम्स की बुक है, तो उसके अंदर पोएम्स ही होंगी, तो सबसे पहले वो एक पोएम पढ़ देती हैं, जिसका क्या मतलब है कि मिस्ट्रेस मैरी है क्वाइट अपोजिट में, उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारा गार्डन कैसे ग्रो करता है, हाउ डज योर गार्डन ग्रो, तो वो बोलती हैं कॉकल शेल्स। अब ये क्या होता है, सी शेल्स, ठीक है, कि सी शेल्स के साथ में ग्रो करता है, और प्रिटी मेड्स मतलब बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल सी मेड्स, मतलब सर्वेंट के साथ में रो के अंदर, और सिल्वर बेल्स के साथ में वो ग्रो करता है। नाउ
ऊप, हा हा हा, इमेजिन दैट प्रिटी मेड्स ग्रोइंग इन अ गार्डन। अब ऊप कहता है कि है ना, इमेजिन करो कि जो प्रिटी मेड्स है, सर्वेंट्स कैसे गार्डन के अंदर ग्रो कर रहे हैं, इमेजिन करो, और उसको बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे हंसी आ रही होती है। नाउ थिंक टैंक अलार्म्ड, स्टॉप। अब थिंक टैंक एकदम से सीरियस होकर बोलते हैं कि रुको, स्टॉप, दिस इज नो टाइम फॉर लाइविटी। लाइविटी का मतलब होता है विदाउट सीरियसनेस, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ हो जो सीरियस हो लेकिन आप सीरियसनेस को लैक कर रहे हो, आप इतने ज़्यादा सीरियस नहीं हो, ठीक है। तो थिंक टैंक बोलता है कि लाइविटी का टाइम नहीं है। डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी, द अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, ठीक है। एग्रीकल्चर क्या होती है, फार्मिंग, ठीक है, फार्मिंग आप सबको पता है। तो है ना, थिंक टैंक बोलते हैं कि क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि कितनी ज़्यादा सीरियस ये सिचुएशन है, कि अर्थलिंग ने कितना कुछ डिस्कवरी कर लिया है, कितना कुछ डिस्कवर कर लिया है, ठीक है। अर्थलिंग्स की डिस्कवरी, सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी, द अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड, अर्थलिंग ने क्या डिस्कवर्ड कर लिया है, कंबाइन, उन्होंने एग्रीकल्चर को और माइनिंग को, ठीक है, कंबाइन कर दिया है। दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल सच एज सिल्वर, ठीक है। वहाँ पे लिखा है ना, उनसे पूछा गया है कि कैसे आप ग्रो, अब नर्सरी राइमिंग की बुक है तो उसमें तो बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं, वो एक्चुअल में ट्रू कैसे होता है, लेकिन वो सब इनको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली में सच है और सब कुछ सही हो रहा है, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि जो कंबाइन कर लिया इन्होंने एग्रीकल्चर को और माइनिंग को, माइनिंग आप सबको पता है ना, जो अर्थ के अंदर पूरा का पूरा जो वो होते हैं, कोल होते हैं या जितने भी मेटल्स होते हैं उनको निकालना, उसको क्या कहते हैं, माइनिंग। तो वो बोलते हैं कि ये क्या कर पा रहे हैं, गोल्ड को और सिल्वर को भी क्या कर पा रहे हैं, ग्रो कर पा रहे हैं। दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल्स, ठीक है, कि जो मेटल्स है ना उनकी क्रॉप ये ग्रो कर पा रहे हैं, सच है सिल्वर। एंड कॉकल शेल्स, ठीक है, कॉकल शेल्स मतलब सी शेल्स ये ग्रो कर रहे हैं। दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोसिव, ठीक है, टू नूडल कॉन्टैक्ट आर इन्वेंशन फ्लीट, ठीक है। तो ये जो हमारा जो इनके ऊपर वो करने का, अटैक करने का वो है ना अपना, उसका आइडिया भी ये क्या कर सकते हैं, फ्लॉप कर सकते हैं उसको भी किसी तरीके से, उसके लिए भी इनके पास में कुछ तोड़ होगा, ठीक है। नाउ एंड कॉकल शेल्स दे कैन ग्रो हाई, ठीक है, ये हमारे वहाँ पे भी बहुत हाई एक्सप्लोसिव क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। टू नूडल कॉन्टैक्ट एंड इन्वेशन फ्लीट, अब नूडल क्या करते हैं कि अपने साइड भी क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मार्टियंस के साथ में, कुछ भी कर सकते हैं। नाउ नूडल दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ सर, ठीक है। नूडल क्या बोलते हैं कि है ना, सर दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ सर, कि हम रेडी हैं जल्दी से अर्थ पर टेक ओवर करेंगे। थिंक टैंक टेल देम टू होल्ड, टेल देम न्यू इन्फॉर्मेशन हैज़ कम टू अस अबाउट अर्थ, आयोटा ट्रांसक्राइब, ठीक है। अब थिंक टैंक बोलते हैं कि नहीं नहीं थोड़ा सा रुको, हमारे पास में ना अर्थ से एक नई इन्फॉर्मेशन आई है, ठीक है, वो देख के हम जाएंगे, तो थोड़ा सा रुको। अब आयोटा क्या करता है, ट्रांसक्राइब करता है, वापस से उनको समझाता है। नाउ आयोटा यस सर शी रीड्स वेरी ग्रेवली, अब आयोटा भी बहुत ज़्यादा अच्छे से रीड करते, ग्रेवली मतलब सीरियसली, काफ़ी ज़्यादा। नाउ हे डिडल, डिडल द कैट एंड द फिडल, फिडल क्या होता है, वॉयलिन, ठीक है। द काउ जंप ओवर द मून, काउ क्या कर लेती है, मून के ऊपर जंप कर लेती है। द लिटिल डॉग लाफ टू सी सच स्पोर्ट, और इस तरीके का स्पोर्ट, इस तरीके का गेम देख के छोटा सा जो डॉग होता है वो बहुत ज़ोर शोर से हंसता है। एट द डिश रैन अवे विद द स्पून, और जो प्लेट होती है वो किसके साथ में, स्पून के साथ में भाग जाती है। तो इस तरीके की कुछ फनी सी वो पोएम है, ऊप लाफिंग, और ऊप वापस से ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। द डिश रैन अवे विद द स्पून, कि अरे जो डिश है वो किसके साथ भाग गई, स्पून के साथ में भाग गई। लेकिन थिंक टैंक कीज लाफ्टर, थिंक टैंक बोलता है रुको, ठीक है, कीज लाफ्टर डिसिस्ट, दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग, कि ये बहुत ज़्यादा हमारी सिचुएशन को क्या कर, अलार्म कर रहा है, हमें सतर्क कर रहा है ये बहुत ज़्यादा। क्या, द अर्थलिंग्स हैव रीच्ड अ हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन का क्या मतलब होता है, द सोसाइटी, ठीक है, कि अर्थलिंग कितनी ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन, कितनी ज़्यादा सोसाइटी पे जो चीज़ें हो रही हैं सोसाइटी में उनके चेंज आ गए, उस लेवल तक पहुँच चुके हैं। नाउ डिडंट यू हियर दे हैव टॉट देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, डोमेस्टिकेटेड मतलब क्या होता है, पेट, पेट एनिमल्स, ठीक है, पेट एनिमल्स, म्यूजिकल कल्चर एंड स्पेस टेक्निक्स, कि उन्होंने जो अपने पेट एनिमल्स है ना उन तक को भी क्या सिखा दी है, ठीक है, म्यूजिकल कल्चर सिखा दिया है और स्पेस की टेक्निक सिखा दी है। इवन देयर डॉग्स हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, और उनके डॉग भी काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उनमें भी क्या है, सेंस ऑफ ह्यूमर है। वाई एट दिस वेरी मोमेंट they may be launching an interplanetary attack of millions of cows, ठीक है, हो सकता है कि वो हमारे ऊपर लॉन्च करने वाले, उनकी काऊ मून तक पहुंच जाती है, तो हो सकता है हमारे प्लेनेट पे भी वो क्या करना चाह रहे हो, अटैक करना चाह रहे हो, काफ़ी सारी काउस को क्या करना चाह रहे हो, लॉन्च करना चाह रहे हो। नोटिफाई द इन्वेशन फ्लीट, ठीक है, कि जल्दी से जो इन्वेशन है ना उसको रोक दो। नो इन्वेशन टुडे, ऊप ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड,
अब ऊप जो है ना नेक्स्ट कोड, मतलब कोड उनके लिए तो वो चीज़ कोड है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअल में, वो क्या है, नर्सरी की राइम्स है, नर्सरी की पोयम है, ठीक है। तो जो थिंक टैंक होते हैं वो कहते हैं कि आज के लिए जो इन्वेशन है, मतलब जो अटैक है उसको रोक दो, ठीक है, आज हम कोई भी इन्वेशन नहीं करेंगे, और जो ऊप है वो दूसरा कोड पढ़ने लग जाते हैं। नाउ यस सर, रीडिंग, Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall, ठीक है। All the king's horses and all the king's men cannot put Humpty Dumpty together again। अब ये काफ़ी फेमस आपने सबने अपने बचपन में सुनी होगी हम्प्टी डम्प्टी की पोएम, लेकिन इससे आपको कुछ याद आया कि जिस तरीके का थिंक टैंक दिखता है बिल्कुल राउंड और एग की तरह, जो हम्प्टी डम्प्टी है वो भी सेम बिल्कुल वैसा ही दिखता था, ठीक है। तो ऊप ने हम्प्टी डम्प्टी की वो राइमिंग पढ़ी और ऊप क्या बोलता है, ओ सर लुक हेयर इज अ पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी, ठीक है सर देखिए कि यहाँ पे एक पिक्चर है, किसकी है, हम्प्टी डम्प्टी की पिक्चर है। वाई सर, ही लुक्स लाइक, ठीक है, कि सर ये आपकी तरह दिख रहा है बिल्कुल। टर्न्स लार्ज पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी टुवर्ड्स थिंक टैंक एंड द ऑडियंस। अब जो ऊप क्या करता है, जो पिक्चर है ना वो थिंक टैंक की तरफ टर्न कर देता है, लार्ज पिक्चर हम्प्टी डम्प्टी की, और दर्शकों की तरफ वो पिक्चर क्या कर देता है, टर्न कर देता है। नाउ थिंक टैंक स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग हिज हेड। अब थिंक टैंक जोर से, स्क्रीमिंग का मतलब येलिंग, मतलब चिल्लाते हुए, ठीक है, और अपना सर पकड़ते हुए क्या बोलता है वो, इट्स मी, कि अरे ये तो मैं हूँ, इट्स माई ग्रेट एंड माइटी बलून ब्रेन, कि ये तो मेरा ग्रेट और काफ़ी ज़्यादा माइटी मतलब पावरफुल बलून जैसा ब्रेन है। आफ्टर मी, ठीक है, द अर्थलिंग्स हैव सीन मी एंड दे आर आफ्टर मी, ये जो अर्थलिंग्स हैं, जो अर्थ के लोग हैं ना, उन सब ने मेरे को देख लिया और सारे के सारे मेरे पीछे हैं। हैड अ ग्रेट फॉल, अब वो ये लाइन पढ़ते हैं, हैड अ ग्रेट फॉल मतलब बहुत ज़ोर से गिरना, ठीक है। दैट मीन्स दे प्लान टू कैप्चर मार्स सेंट्रल कंट्रोल एंड मी, कि शायद से वो मुझे पकड़ने का, और जो मार्स कंट्रोल है ना, मार्स सेंट्रल कंट्रोल, ठीक है, उसको कैप्चर करना मतलब पकड़ने का ट्राई कर रहे हैं। इट्स एन इन्वेशन ऑफ मार्स, कि ये अटैक अर्थ पे नहीं हो रहा, ये शायद से अटैक मार्स पे होने वाला है, ठीक है। नूडल प्रिपेयर अ स्पेस कैप्सूल, स्पेस कैप्सूल मतलब स्पेसशिप। अब है ना थिंक टैंक है ना, जल्दी से नूडल से बोलते हैं कि नूडल जल्दी से है ना स्पेसशिप को प्रिपेयर करो, ठीक है। फॉर मी आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले, डिले मतलब लेट करते हो, कि मैं बिना लेट करे हो जल्दी से यहाँ से एस्केप करूँगा, जल्दी से यहाँ से भागूंगा। स्पेस पीपल यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस, ठीक है, स्पेस पीपल मस्ट हैव लीव अर्थ एट वंस, ठीक है, बट बी श्योर टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ योर विजिट, ठीक है। वो बताते हैं कि जो स्पेस के पीपल किनसे बोलते हैं वो, कि वहाँ पे जो है ना आयोटा है, वहाँ पे ओमेगा है और ऊप है, उनसे बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी तुम भी वहाँ से निकलो और बिना कोई ट्रेसेस छोड़े, मतलब बिना किसी तरीके का कोई नामो निशान या कोई ट्रेस, किसी तरीके का कोई हिंट छोड़े वहाँ से तुम निकलो, ठीक है, कि तुम आए थे, इस तरीके का ट्रेसेस ऑफ योर विजिट मतलब कि तुम आए थे, उस तरीके की कोई जानकारी छोड़े बिना वहाँ से एस्केप करो। द अर्थलिंग्स मस्ट नॉट नो दैट आई नो, ठीक है, कि अर्थलिंग्स को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम वहाँ पे आए थे। ओमेगा आयोटा एंड ऊप रश अबाउट पुटिंग बुक्स बैक ऑन द शेल्फ्स। अब ओमेगा और आयोटा जल्दी से भागते हैं, रश करना मतलब जल्दी से हरी करके वहाँ से भागते हैं और सारी की सारी बुक को कहाँ रख देते हैं, शेल में रख देते हैं, बुक के जो शेल्फ्स होते हैं उसमें रख देते हैं। नूडल वेयर शैल वी गो सर, नूडल बोलता है कि सर हमें कहाँ से जाना चाहिए, हमें कहाँ जाना चाहिए। थिंक टैंक बोलते हैं 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम मार्स, ठीक है, ऑर्डर द इन्वेशन फ्लीट टू इवैक्यूएट द एंटायर प्लैनेट ऑफ मार्स। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, थिंक टैंक बोलते हैं कि हमें मार्स से बहुत ज़्यादा बिलियन किलोमीटर, बहुत ज़्यादा बिलियन ऑफ माइल्स हमें दूर चले जाना चाहिए, ठीक है, और है ना सबसे बोलो ऑर्डर करो कि जो अटैक है ना उसको रोक दिया जाए, ठीक है, एंड कर दिया जाए द एंटायर प्लैनेट ऑफ मार्स, ठीक है। वी हैव हेडिंग फॉर एल्फा। अब ये क्या है, एल्फा सेंचुरी क्या है, सबसे नियरेस्ट स्टार कॉन्ट्रे है, सबसे ज़्यादा नियरेस्ट जो स्टार्स की जो गैलेक्सी या प्लेस आप बोल सकते हो वो है, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, एल्फा सेंचुरी में जा रहे हैं। 100 मिलियन माइल्स अवे, 100 मिलियन माइल्स अवे हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। ओमेगा आयोटा एंड ऊप रन ऑफ राइट एज नूडल हेल्प थिंक टैंक ऑफ लेफ्ट एंड द कर्टन क्लोजेस। अब ओमेगा और जो आयोटा हैं और जो ऊप हैं वो भी जल्दी से भागते हैं और नूडल क्या करता है, थिंक टैंक को हेल्प करता है वहाँ से एस्केप करने में, और लेफ्ट सारे के सारे चले जाते हैं और जो कर्टन्स होते हैं वो गिर जाते हैं। स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन डाउन राइट, और जो स्पॉटलाइट होती है वो किसके ऊपर आ जाती है, हिस्टोरियन के ऊपर आ जाती है वापस से। तो ये पैराग्राफ आप समझिए, 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम मार्स, ठीक है, कि हमें मार्स से बहुत ज़्यादा 100 मिलियन माइल्स अवे जाना है। ऑर्डर द इन्वेशन फ्लीट टू इवैक्यूएट द एंटायर प्लैनेट ऑफ मार्स। जो इन्वेशन फ्ली है मतलब जो अटैक करने वाला जो पूरा क्रू है ना,
उनको ऑर्डर करो कि सारे के सारे यहाँ से मार्स से क्या हो, निकल जाए, ठीक है। वी आर हेडिंग फॉर अल्फा सेंचुरी, हम कहाँ जा रहे हैं, अल्फा सेंचुरी में जा रहे हैं, 100 मिलियन माइल्स अवे, 100 मिलियन माइल्स अवे हम जा रहे हैं, ठीक है। ओमेगा और आयोटा भी वहाँ से जल्दी से रश करते हैं और नूडल क्या करते हैं, थिंक टैंक को हेल्प करते हैं, एंड कर्टन क्लोजेस, और कर्टन्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। अब लाइट, जो स्पॉटलाइट है वो किस पे आ जाती है, वापस से जो हिस्टोरियन है उनके ऊपर आ जाती है। अब हिस्टोरियन देखते हैं क्या बोलेंगी, चकलिंग, चकलिंग मतलब लाफिंग क्वाइटली। तो धीरे से हंसते हुए हिस्टोरियन बोलती हैं, एंड दैट्स हाउ वन डस्टी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम सेव्ड द वर्ल्ड। अब वो बोलते हैं कि हाँ, इसी तरीके से एक पुरानी सी नर्सरी राइम की, नर्सरी की पोयम की बुक ने अर्थ को बचा लिया फ्रॉम अ मार्टियन इन्वेंशन, मार्स के लोगों के अटैक से। एज यू ऑल नो, इन द 25th सेंचुरी 500 ईयर्स आफ्टर ऑल दिस हैपेंड, कि जैसा कि आप जानते हो कि 25th सेंचुरी 500 ईयर्स आफ्टर ऑल दिस, ठीक है, कितने 500 साल बाद, ठीक है, आफ्टर ऑल दिस हैपेंड, वी अर्थलिंग्स रिज्यूम्ड कॉन्टैक्ट विद मार्स, कि हम अर्थलिंग्स ने क्या कर लिया है, मार्स के साथ में हम वापस से कॉन्टैक्ट में आ गए हैं अब, एंड वी इवन बिकेम वेरी फ्रेंडली, और हम बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी हो चुके हैं आपस में, बहुत ज़्यादा हमारे अच्छे रिलेशंस हो चुके हैं विद द मार्टियंस, मार्टियंस मतलब मार्स के लोगों के साथ में। नाउ बाय द टाइम ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक हैड बीन रिप्लेस्ड बाय अ वेरी क्लेवर मार्टियन, कि अब जो थिंक टैंक है ना उसको किससे रिप्लेस कर दिया गया है, बहुत ज़्यादा क्लेवर मार्टियन से, जो कि कौन होगा, ऑब्वियसली सबसे स्मार्ट उनमें कौन था, नूडल, द वाइस एंड वंडरफुल नूडल, जो कि कौन है, वाइस मतलब बहुत अच्छा, और वंडरफुल अच्छा सा कौन है, नूडल। ओ यस, वी टॉट द मार्टियंस द डिफरेंस बिटवीन सैंडविच एंड बुक्स, कि हमने जो मार्टियंस है ना उनको डिफरेंस बता दिया किसके बीच में, बुक्स के बीच में और सैंडविच के बीच में। वी टॉट देम हाउ टू रीड टू एंड वी एस्टैब्लिश अ मॉडल लाइब्रेरी इन देयर कैपिटल सिटी ऑफ मार्स पोलिस, ठीक है। वो बताते हैं कि हमने उनको पढ़ना भी सिखा दिया है कि किस तरीके से रीड करते हैं, और हमने उनकी वहाँ पे, कहाँ पे, मार्स पोलिस में एक लाइब्रेरी भी इस्टेब्लिश कर दी है, एक लाइब्रेरी भी खड़ी कर दी है। बट एज यू माइट एक्सपेक्ट, ठीक है, देयर इज स्टिल वन बुक दैट द मार्टियंस कैन नेवर ब्रिंग देमसेल्फ टू रीड, क्या वो बताते हैं कि जैसे कि आप सोच सकते हो कि मार्टियंस जो है ना हर तरीके की बुक को रीड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ऐसी बुक है जो वो आज तक भी पढ़ने से डरते हैं, आज तक भी पढ़ नहीं सकते, और वो कौन सी बुक है, यू हैव गेस्ड इट, क्या आपने गेस कर लिया है, वो कौन सी बुक है, मदर गूस, ठीक है, शी बोज एंड एग्जिस्ट राइट। फिर वो वापस से ऑडियंस के सामने बो करती हैं, झुकती हैं बेंड करते हुए, और फिर उनकी भी एग्जिट हो जाती है। और इसी के साथ में आपका चैप्टर ये है एंड हो जाता है कि जो आपकी बुक है उसको किसने सेव करा और किस तरीके से हमारी अर्थ बच गई मार्टियंस के